का रुख करते हैं। अजय वर्मा जी, जो बताया जा रहा है बार बार और कहा जा रहा है कि आगे भविष्य को लेकर ये पूरी नीतियां बनाई गई हैं, अब इसमें भी क्या दिक्कत है अगर नई शिक्षा नीति लाई गई है तो? देखिए, भविष्य को लेकर नीतियां तो 2014 में जो जितनी बनी थी आपने देखा कि वो अब तक कितनी क्रियान्वित हुई हैं और अब तक उनके रिजल्ट नीलबटा मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले आखेट युग चलता था, आखेट युग, उसके बाद वस्तु विनिमय युग चला, वस्तु के बदले वस्तु, उसके बाद फिर आपके मुद्रा का चलन हुआ, ठीक है, मुद्रा के चलन के बाद फिर आप डिजिटल करेंसी, लेन देन, बैंकिंग सिस्टम, अब हम वर्तमान में जो चल रहा है। ऐसे ही शिक्षा को, ये तो है नहीं कि आज ही साहब मोदी साहब आए और शिक्षा का पेड़ उगा दिया है। जब से देवताओं का और पृथ्वी पर, संसार में, ब्रह्मांड में, पाताल में, जमीन पर वास है, तब से शिक्षा दीक्षाओं का काम चलता आता है। वो उसके तरीके अलग अलग होते हैं। देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री साहब आते हैं, आप वैसे तो पूरे संसार का दौरा करते हैं, हिंदी, हिंदुस्तान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसार के किस देश में और हिंदी पढ़ाई जाती है मुझे पता चल जाए। आप प्रतियोगिता की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन की आप अर्थव्यवस्था की बनाने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन से तो वो 5 किलो अनाज पे ला दिया था। तो इस शिक्षा नीति में जो आप बदलाव करने की बात तो अच्छी अच्छी लक्ष्यदार कर रहे हैं, भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, ज्ञानवान बना सकते हैं, लेकिन बिना इंग्लिश के आप इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे स्टेट्स हमारे हिंदुस्तान के हैं जहां हिंदी का ज्ञान नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर आप कहीं विदेश चले जाते हैं तो एक लैंग्वेज वहां की इंग्लिश ऐसी है जो सारे माध्यमों से समझी जाती है। मैं समझता हूं कि हिंदी को बढ़ावा जरूर देना चाहिए, लेकिन इंग्लिश की जो महत्वपूर्णता है उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों से अब हम भारत को अब हम 1920 और 21वीं सदी की जगह हम 1947 में वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज का निजीकरण हो रहा है। कोविड के मरीज 20 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, व्यवस्थाएं खराब हैं, भुखमरी के लोग कगार बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार खत्म हो गया है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीरों की पूंजी बढ़ रही है, गरीबों की पूंजी घट रही है। सरकार में फाइनल कर दूं, सरकार ये जो नई शिक्षा नीति लाई है, नई शिक्षा नीति, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर शमशेर सिंह सुरजेवाला जी और कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर बड़ी चर्चा से प्रेस ब्रीफिंग की थी और कुछ चीजें बताई थी और अनुरोध किया था सरकार से और प्रधानमंत्री से कि इन सब चीजों पर विचार करें, वरना आने वाले कल में भीषण समस्या उत्पन्न हो जाएगी इस क्षेत्र में, जैसे कोरोना में और भुखमरी में और व्यापार में और नौकरी में और रोजगार में और देश की सुरक्षा में हो गई। ठीक है, लौटेंगे अजय जी आपके पास। शिवम, अब आप अजय जी का तो जवाब देना ही, साथ में मेरा सवाल ये भी है कि ये जो नई शिक्षा नीति पर फोकस किया गया है, अगर ये आगे चलकर बहुत अच्छी हो